अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नावल निगार शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्मी नावल का 47वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। खादिम शाहवेज़ ने खोए खोए से अपने उसी अंदाज में उस अजीबो गरीब मखलूक सांपों की शाम की तकरीब के उस पल को याद करने लगा जो शायद उसके ख्याल से बहुत ही यादगार पल था। उसने उसी तरह खोए हुए अंदाज में कहा, मलका मोमिना बेगम, वो शाम अच्छी तरह से हमें याद है। हमें और शहंशाह को कमरे में आकर वहाँ के सरदार के एक खादिम ने कहा, आप दोनों थोड़ी देर के बाद वहाँ बाहर लगे शामियाने में तशरीफ़ ले आइएगा। हमारे बादशाह ने आप दोनों को उधर ही बुलवाया है। और जैसे ही वो खादिम वहाँ से गुज़रा, वो दोशीज़ा लड़की यानी कि गुलनाज बेगम घूंघट गिराए लोगों से छुपकर हमारी तरफ आई और हमें और शहंशाह को देखते हुए बोली और हम दोनों को मुखातिब करके कहा, आप दोनों को एक बार फिर से कह रही हूँ कि आप लोग जो भी हैं अपने बारे में यहाँ किसी को ना बताएं और अगर हो सके तो मुझे और मेरे वालिद को यहाँ से बचा ले और यहाँ से बचाकर हम दोनों पर एक बड़ा एहसान कर दें। ये लोग बहुत ख़तरनाक है। और इतना कहकर वो फ़ौरन वहाँ से चली गई। शायद उसे किसी का डर और खौफ बहुत ही ज़्यादा था और मैं और शहंशाह उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। मैंने शहंशाह से कहा, हुजूर, वो लड़की अगर बार बार हम दोनों को ये कह रही है कि हम लोग अपने बारे में किसी को कुछ ना बताएं तो शायद ठीक ही कह रही होगी। वैसे भी हमें तो उन अजीब व गरीब मखलूक पर पहले से ही शक था। अब तो इस लड़की की बात सुनकर और भी यकीन हो गया है कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है और ये लोग अखलाकन ठीक नहीं हैं, बस दिखावा कर रहे हैं। और उसने हम दोनों से ये क्यों कहा कि हमें यहाँ से बचा कर ले जाओ। और शहंशाह ने मेरी बात सुनकर उस लड़की की बात पर गौर करते हुए कहा, खादिम शाहवेज़, बिल्कुल हमें लगता है कि यकीनन आप सही कह रहे थे। उस लड़की की बातों से लगता है कि हम इस अजीबो गरीब मखलूक पर भरोसा करके ठीक नहीं कर रहे हैं। हमारी तो आदत है लोगों से जल्दी घुल मिल जाना और लोगों पर भरोसा जल्दी कर लेना, मगर आप लोगों की शक्ल देखकर उसकी असलियत पहचान लेते हैं। मैं शहंशाह की बात सुनकर खुश हुआ और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। शहंशाह ने कहा, खादिम शाहवेज़, इसीलिए तो कहते हैं कि आप हमारे ख़ास वज़ीर बन जाएं। वज़ारत का ओहदा आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शहंशाह, हम अपनी जगह ठीक है, हम इतना बड़ा ओहदा शायद संभाल नहीं पाएंगे। शहंशाह ने कहा, तो फिर आप ही बताइए खादिम शाहवेज़, अपने वालिद के बाद जब से हम बादशाह बने हैं हम किसी को अपना वज़ीर नहीं बना पाए। अब आखिर कौन होगा हमारी सल्तनत का वज़ीर। मैंने मुस्कुराकर शहंशाह से कहा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी इस सल्तनत का वज़ीर ज़रूर आएगा। आखिर आपके इस ख़ास अज़ीमुश्शान जिन्नाती सल्तनत का वज़ीर भी तो सबसे अलग और सबसे ख़ास होना चाहिए, वो ज़रूर आएगा। और शहंशाह ने हमारी बात पर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे खादिम शाहवेज़। चलिए देखते हैं कि आपकी बात कब पूरी होगी और कब आएंगे हमारी सल्तनत के ख़ास वज़ीर। और हम दोनों एक साथ मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकले ही थे कि एक ज़ोर का झटका हम लोगों को लगा और मैंने और शहंशाह बुरी तरह चौंक गए। और खादिम शाहवेज़ ने वो वाक़या बताते हुए मलका मोमिना बेगम और आसिया बेगम से कहा, मलका मोमिना बेगम, वहाँ हमने उस अजीब व गरीब मखलूक के बीच बहुत सारे अजीब व गरीब और हैरान कर देने वाले मनाज़िर देखे और कमरे से बाहर निकलने पर जो देखा तो मैं और शहंशाह चौंक गए कि न जाने उस वक्त किसकी आमद थी। और अचानक से मेरे मन में न जाने क्यों ये ख्याल आया कि लगता है कि शहंशाह की ख़ास शाही सल्तनत के ख़ास शाही वज़ीर की आमद हो चुकी है और शायद यहाँ हमारी मुलाकात भी होगी। ये सुनकर मलका मोमिना बेगम और आसिया बेगम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। उधर दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेशक मैंने उस बच्ची को उस कब्र से निकालकर बहुत हिफाजत से किसी महफूज जगह पर दे दिया। ऐसे घर में उस बच्ची को दिया जिसे औलाद की ख्वाहिश थी। मैंने बचाया था उस बच्ची को। दुर्वेश अजीज़ बख्तियार ने अपनी बात बताते हुए एक पल को रुककर उन सबको देखा।
وہ سب وہ راز جاننے کے منتظر کھڑے درویش عزیز بختیار کو ہی دیکھے جا رہے تھے، اور جنات شہنشاہ شہریار سوچوں کی گہرائی میں ڈوبا ہوا نہ جانے کیوں کچھ الگ سا لگ رہا تھا۔ تو آخر کیسے بچایا تھا اس بچی کو درویش عزیز بختیار نے، اور کس کی گود میں گئی وہ بچی؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ٹائم۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔